भगवद गीता राज विद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 श्लोक 1 से 9। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इदंतु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे अनसूय, मैं तुम्हें अब सर्वोत्तम गुप्त ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सब अशुभों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को सर्वोत्तम और गोपनीय ज्ञान देने वाले हैं, जो व्यक्ति के बुरे कर्मों और अशुभता से मुक्त कर सकता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग। श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुमव्ययम्। अनुवाद। यह ज्ञान राज विद्या और राज रहस्य है, अत्यंत पवित्र और सर्वोत्तम है। यह धर्म का साक्षात अनुभव है, जिसे करना अत्यंत सुखद और अविनाशी है। यह ज्ञान न केवल गुप्त है बल्कि राजा के लिए भी उपयुक्त है। इसे प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है, जो सीधे आत्मा के साथ संबंधित है। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर स्थायी सुख और पवित्रता प्राप्त होती है। श्लोक 3। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अनुवाद। हे परंतप, जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और मृत्यु तथा संसार के चक्र में लौट जाते हैं। विश्वास के बिना इस गुप्त ज्ञान को प्राप्त करना असंभव है। जो लोग विश्वास नहीं करते, वे जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। श्लोक 4। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थितः। अनुवाद। यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि समस्त सृष्टि उनकी अव्यक्त ऊर्जा से बनी है। सभी जीव जंतु और वस्तुएं उनसे उत्पन्न हैं, लेकिन वे स्वयं उन सब में समाहित नहीं हैं। यह उनकी सर्वव्यापकता का बोध कराता है। श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अनुवाद। और न ही ये सभी जीव मुझ में स्थित हैं। देखो मेरे ईश्वरीय योग को। मेरा आत्मा सभी जीवों का आधार है, परंतु मैं उन सब में स्थित नहीं हूं। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे सभी जीवों के आधार हैं, लेकिन वे स्वयं किसी में स्थित नहीं हैं। यह उनकी माया और शक्ति का प्रदर्शन है, जो उनके दिव्य योग को प्रकट करता है। श्लोक 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अनुवाद। जैसे वायु आकाश में सदा व्याप्त रहती है, वैसे ही सभी जीव मुझ में स्थित हैं, इसे समझो। भगवान इस श्लोक में उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे वायु आकाश में व्याप्त है, वैसे ही सभी जीव उनमें स्थित हैं। यह उनकी सर्वव्यापकता और निरंतरता को दर्शाता है। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अनुवाद। हे कौन्तेय, सभी जीव सृष्टि के अंत में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। यह श्लोक सृष्टि के चक्र को समझाता है। सृष्टि के अंत में सभी जीव भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और सृष्टि के आरंभ में वे फिर से उत्पन्न होते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। श्लोक 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। अनुवाद। अपनी प्रकृति को वश में करके मैं बार बार इस संपूर्ण भूत समूह को उत्पन्न करता हूँ, जो प्रकृति के अधीन है।
भगवान कहते हैं कि वे अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं। यह प्रकृति की शक्ति और उनकी इच्छा के अनुसार होता है। श्लोक 9। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्त तेषु कर्मसु। अनुवाद। हे धनंजय, वे कर्म मुझे बांध नहीं सकते क्योंकि मैं उन कर्मों में उदासीन और असक्त रहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वे सभी कर्मों का आधार हैं, वे उन कर्मों से बंधे नहीं हैं। वे सब कुछ करते हुए भी असक्त और उदासीन रहते हैं, जो उनके निर्विकार और निष्काम स्वभाव को दर्शाता है। निष्कर्ष। राज विद्या और राजगुह्य योग अध्याय 9 में भगवान कृष्ण ने गुप्त और सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन किया है, जो सभी अशुभताओं से मुक्ति दिला सकता है। इस ज्ञान का आधार भक्ति, विश्वास और ईश्वर की सर्वव्यापकता और निरंतरता को समझना है। यह ज्ञान न केवल सैद्धांतिक है, बल्कि व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से साक्षात अनुभव किया जा सकता है। यह अध्याय भगवान की माया, शक्ति और सृष्टि के चक्र को भी स्पष्ट करता है।